नमस्कार सभी को। आज मैं आपको वर्णिक छंद जो होते हैं वर्णिक उन छंदों के बारे में यहाँ पढ़कर बताऊँगा। मुझे भी पता है कि आप सब कुछ नया कुछ अनोखा सीखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए समय बहुत अधिक चाहिए और मैंने भी कई वीडियो बनाए हैं वर्णिक छंदों से संबंधित, लेकिन कोई देखना ही पसंद नहीं करता। तो मैंने भी सोचा क्यों ना काम चलाऊ बना दिया जाए, तो मैं विस्तार से और विशेष तरीके से भी समझा सकता हूँ। लेकिन अब जैसी जिसकी रुचि होती है वैसे ही उसको बताना समझा मैंने उचित, तो मैं ये किताब में से ही पढ़कर बताऊँगा। जो कुछ मुझसे अलग होगा वो मैं बता दूँगा। वैसे मैंने गणों की जो गणना होती है, गण किस तरह से गिने जाते हैं, गणों की मात्राएं कैसे गिनी जाती, वो मैं बता चुका हूँ पिछले भी 2 वीडियो में, जो कि मैंने बोर्ड पर बताए थे। लेकिन उन वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम इनको जो है किताब से ही पढ़ के बता देते हैं, शायद यही उचित होगा। क्योंकि मैंने मेहनत की है, कई बार मैंने छंदों की मात्राएं गिनना, कई प्रकार के छंदों को विशेष तरीके से बताया, लेकिन कोई देखना ही पसंद नहीं करता। मैंने भी सोचा क्यों ना हम जब शॉर्टकट में सभी जाते तो मैं भी शॉर्टकट में बना देता हूँ। चलिए, समवर्णिक छंद, इसमें पहला है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा है। अब इसके लक्षण बताए। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 और 3 9 और 2 11। तो ये 11 वर्ण हो गए। इसी तरह 4 और 3 7, 3 10 और 1 11, 4 5 2 7 और 4 11 और 1 12। तो इसमें एक आधा हो जाता है, तो 11 कहीं 12 ऐसा बताया। 11 वर्ण होते हैं वैसे। अब इसमें 11 वर्ण तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में 11 वर्णों में कुछ गण पाए जाते हैं। तो 2 तगण 1 जगण और अंत में 2 गुरु। क्योंकि एक गण जो है 3 वर्ण का बनता है। 2 तगण बने 6 वर्ण, 1 जगण मतलब 6 3 9 वर्ण। अब बचे 11 में से 2, इसलिए अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं और 11वें वर्ण पर यति होती है। तो यति तो स्वाभाविक है, 11वें वर्ण पर ही होगी। तो इंद्र वज्रा जो छंद है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। और ये तगण जगण रगण ये जितने भी गण हैं, इन सबको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। उदाहरण है संसार है एक अरण्य भारी। तो ये भारी जो है 2 गुरु अंत में, अरण्य तक जो है अरण्य में 1 जगण है और संसार में 1 तगण है और 1 में 1 तगण है। यानी संसार है एक, इनमें 1 तगण, ये यहाँ तक 1 तगण और 1 जगण और 2 अंत में गुरु। तो इस तरह से ये हुए। तो संसार है एक अरण्य भारी, तू मंगला मंगलकारिणी है, भक्त पद भक्त के धाम विहारिणी है, पद भक्त के धाम विहारिणी। इस तरह से उदाहरण है इंद्र वज्रा का। फिर उपेंद्र वज्रा एक और अगला छंद आता है, वो भी वर्णिक छंद है उपेंद्र वज्रा। इस छंद के प्रत्येक चरण में भी 11 वर्ण होते हैं। इस छंद में भी 11 ही वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। अब गणों की क्रम को देखें तो इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण और 1 जगण, यानी इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा गणों के हिसाब से समान है और अंत में 2 गुरु हैं। 11वें वर्ण पर ही यति होती है। तो ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है, केवल पढ़ने की लय का अंतर इनमें पाया जाता है, बाकी इनमें अंतर नहीं है। 11 वर्ण हैं, गिन लेते हैं। 2 2 4 5 2 7 और 4 11। 2 तगण में ये जातक 1 तगण और हैं हातक 2 तगण, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर पाया जाता होगा, तो वो देखेंगे। चलिए, इसके लक्षण में क्या है। इसका प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, इंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु अंत में और 11वें वर्ण में। चलिए, ये भी हो गया। अब आता वंशस्थ। कौन सा छंद? वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद में देखिए, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं। अब प्रत्येक चरण में जो 12 वर्ण हैं उनमें से कितने गण बनते हैं? तो 4 गण बनेंगे। तो 2 जगण बना, 1 तगण बना और 1 रगण बना। तो 2 जगण के 6 वर्ण, 1 तगण के 9 वर्ण और 1 रगण के 12 वर्ण। इस तरह से 4 गण बनते हैं। तो 2 जगण 1 तगण और 1 रगण। तो ये 12 वर्णों पर यति होती है, 12वें वर्ण पर। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, इस
छंद में के 12 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में 11-11 वर्ण थे, इसमें 12 वर्ण हैं वंशस्थ में। अब गणों का अंतर यह आ गया कि उसमें 2 तगण थे और इसमें 2 जगण हैं। तगण बीच में है, रगण अंत में है। उदाहरण है लसी कहीं थी सरसा सरोजनी, कुमोदनी मानस मोदनी कहीं। तो देख लेते हैं 4, 5, 3, 8 और 4, 12। 12 यहाँ तक एक चरण और कुमोदनी से लगा के कहीं तक जो है दूसरा चरण है। 12 वर्ण हैं तो पहले 2 जगण, 1 तगण और 1 रगण, इस तरह से इसका लक्षण बताया गया है। लसी कहीं थी सरसा सरोजनी 1 चरण, कुमोदनी मानस मोदनी कहीं, तो ये 2 चरण बनते हैं। दोनों चरण इसमें बताए, यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं जिससे कि चरण अलग अलग हो जाए। अब आता है अगला छंद तोटक। कौन सा छंद है? तोटक। इस छंद के भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें 4 सगण होते हैं। ये अच्छी बात है, इसमें गण एक ही प्रकार का होता है। तोटक में 4 सगण हैं। कितने सगण हैं? 4 सगण। 4 थी 12 वर्ण, तो 12 वर्ण का है। अब ये वंशस्थ और तोटक दोनों बराबर वर्णों के हैं। प्रत्येक चरण में इन दो वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, तोटक के भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, पर अंतर इतना है कि इसमें 2 जगण, 1 तगण और 1 रगण, इसमें 4 के 4 सगण होते हैं। बस इतना अंतर है। नर हो ना निराश करो मन को, ये तोटक छंद है। 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 10, 2, 11, 1, 12। तो ये पूरे क्या है? सगण। सगण में 2 लघु 1 अंत में गुरु होता है। 2 लघु 1 अंत में गुरु, 2 लघु 1 अंत में गुरु, 2 लघु 1 अंत में गुरु, ये सगण की पहचान है। अब ये तो हो गया आपका तोटक का लक्षण। अगला लक्षण क्या है? द्रुत विलंबित। अब तोटक में 12 वर्ण थे, वंशस्थ में भी 12 वर्ण थे प्रत्येक चरण में। तो ये तीनों छंद वंशस्थ, तोटक और द्रुत विलंबित, तीनों छंदों के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, पर इनमें गण का अंतर है। तो वंशस्थ में 2 जगण, 1 तगण और 1 रगण था। तोटक में 4 सगण थे। इसमें क्या हो जाएगा? 1 नगण, 1 भगण, 1 रगण, 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण, 1 नगण 2 भगण, बीच में 2 भगण हैं। इस तरह से 12 वर्ण पर यति आती है। ये द्रुत विलंबित है। यानी वंशस्थ, तोटक और द्रुत विलंबित तीनों छंदों के प्रत्येक चरण में 12 ही वर्ण होते हैं। बस अंतर इतना है कि इनके गणों में अंतर है। वर्ण बराबर 12 हैं। तोटक में 4 सगण, वंशस्थ में 2 जगण, 1 तगण, 1 रगण, और द्रुत विलंबित में 1 नगण, 2 भगण, 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण। तो वंशस्थ में भी रगण अंत में था और इसमें भी द्रुत विलंबित में भी रगण अंत में है। उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण यहाँ सामने नहीं दिया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखते हैं वसंत तिलका। वसंत तिलका जो छंद है, वसंत तिलका, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो स्वाभाविक है 4 गण बनेंगे 3-3 वर्णों के और 2 शेष बचेंगे। क्यों? क्योंकि एक गण जो है 3 वर्णों का, तो 12 वर्ण तक 4 गण और 2 शेष बचेंगे। तो देखते हैं कितने गण बनते हैं। 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण, कुल मिलाकर 4 गण बन गए। 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण, तो 12 वर्ण तो ये हो गए। और छंद है वसंत तिलका। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें 4 गण बनेंगे, जिसमें से 1 तगण है, 1 भगण है, 2 जगण हैं, और अंत में यानी 4 गणों के तो 12 वर्ण हो गए। 2 वर्ण और शेष बचे, 2 गुरु हुए होते हैं अंत में 2 गुरु। इस तरह से 14वें वर्ण पर यति होती है। तो देख लेते। कुंजे वही, थल वही, यमुना वही है, बेलें वही, वन वही, बिटपी वही है। इस तरह से 2 चरण बने। दोनों चरणों में 14 वर्ण। तो पहले चरण में हम गिन लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13 और 1, 14। इसी तरह 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 3, 11 और 2, 13, 1, 14। इस तरह से इसका उदाहरण है। क्या है उदाहरण? कुंजे वही, थल वही, यमुना वही है, 1 चरण। बेलें वही, वन वही, बिटपी वही हैं, बिटपी वही है। इस तरह से ये एक छंद, ये वसंत तिलका हो गया। 14 वर्ण का ये छंद होता है। अगला छंद है
मालिनी। मालिनी को देखते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण। 15 वर्ण मतलब अब गण बन जाएंगे 3-3 के हिसाब से 5 गण। तो 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। 7वें और 8वें वर्ण पर यति होती है। पहले 7वें वर्ण पर, फिर अंत में 8वें वर्ण पर। वह प्रिय पति वह मेरा। यहाँ कितने हो गए आपके? 7। प्राण प्यारा कहाँ है? ये हो गए 8। यानी मेरा पे और कहाँ है, इन 2 जगह यति आ रही है। यति है ना, हम पढ़ते हुए लय के लिए, उसमें लय लेने के लिए हम रुक रहे हैं। तो पहले 7वें वर्ण पर, फिर 8वें वर्ण पर। इस तरह से 15 वर्ण कुल होते हैं। इसमें 2 नगण होते हैं प्रारंभ में, फिर 1 मगण होता है, 2 यगण अंत में होते हैं। इस तरह से कुल 5 गण बने, 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। इस तरह से कुल मिलाकर आपके 5 गण बने। इन 5 गणों को मिलाकर कुल 15 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। और यति जो है 7वें और 8वें वर्ण पर होती। पहली यति मेरा पे यानी 7वें वर्ण पर, फिर कहाँ है पे हो रही 8वें वर्ण पर। दुख जल निधि डूबी, ये 7 वर्ण हो गए आपके। 8 का सहारा कहाँ है, तो ये हो गए आपके 7। इस तरह से आपके ये गण था। अब मंदाक्रांता, ये कौन सा छंद है? ये देखिए, इसमें 17 वर्ण होते हैं। तो 5 गण होंगे, 2 शेष बचेंगे, 2 गुरु शेष बचेंगे। ज़्यादातर जो शेष बच रहे हैं वर्णिक छंदों में, वो 2 गुरु शेष बच रहा है या 1 गुरु शेष बच रहा है। ज़्यादातर गुरु शेष बचता है अंत में। चलिए देखते हैं इसके प्रत्येक चरण। मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 17। 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण। कुल मिलाकर क्या? 3 तो ये हो गए गण और 2 ये गण। 5 गण बने 15 और 2 शेष बचे, 2 गुरु शेष बचे। 6ठे और 7वें वर्ण पर यति होती। 6ठवें और 7वें वर्ण पर यति होती है। तो राधा की समाज सेवा, इस तरह से एक अयोध्या सिंह उपाध्याय का पाठ लिखा हुआ है 11th क्लास MP बोर्ड में हिंदी पुस्तक में। उसमें मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए मुझे ध्यान था तो मैंने बता दिया आपको कि वो 17 वर्ण का एक छंद है। और उसमें 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण होते हैं, 2 गुरु अंत में शेष बचते हैं। 6ठवें और 7वें वर्ण पर यति होती है। तो देखते हैं हम। आशा तेरी अमित महिमा, धन्य तू देवी आशे। आशा तेरी अमित महिमा, तो 2 2 4 3 7 3 10 पर हो रही है। 6ठे पे इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, पर 10 पर हो रही। धन्य देवी तू आशे, तो 10 और 7 पर यति हो रही है। 6ठे पे इन्होंने गलत प्रिंट कर दिया है। कितने पर हो रही है यति? 10वें और 7वें पे। आशा तेरी अमित महिमा, तो 10 हो रहे हैं। धन्य तू देवी आशे, तू छूके है मृतक बनते। तू छूके है मृतक बनते, प्राणियों को जिलाती। तो 3 4 6 10 बन रहे हैं। तो 10 पे यति हो रही है। गलत छपा हुआ है कि पुस्तक में प्रिंट गलत है। 6ठे पे नहीं, 10वें और 7वें पे। अंत में 7, पहले 10 गलत दिया हुआ है। 6 7 6 13 ही वर्ण बन रहे हैं और 13 वर्ण का तो ये छंद है नहीं है, इसलिए 10वें वर्ण पर यति इसमें होगी मंदाक्रांता पर। अब अगला छंद है शिखरिणी। क्या कहते हैं इसको? शिखरिणी छंद कहते हैं। शिखरिणी, इस छंद के प्रत्येक चरण में भी 17 वर्ण होते हैं। और गणों का अंतर आएगा। पहले वाले में गण मगण, 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण और 2 यगण थे मंदाक्रांता में। इसमें 1 यगण, 1 मगण, 1 नगण, 1 सगण, 1 भगण और 1 लघु और 1 गुरु। अंत में 1 गुरु, पहले 1 लघु। शिखरिणी और उसमें केवल इतना ही अंतर है। मंदाक्रांता में अंत में 2 तगण थे और 2 गुरु अंत में थे। लेकिन इसमें 1 गण है। 1 यगण होता है, 1 मगण, 1 नगण, 1 सगण, 1 भगण, 1 लघु और 1 गुरु। इस तरह से ये जो है छंद है शिखरिणी। अब इसमें ये है कि यहाँ पर 6ठवें और 11वें वर्ण पर यति होती है। क्या कौन से पे? 6ठवें और 11वें वर्ण पर यति होगी। अनूठी आभा से ये 6ठे वर्ण पर यति हो गई। सरस सुखमा से सुरस से
सरस सुखमा से सुरस से, तो ये जो है यहाँ पर आकर यति हो रही है 11वें पे और एक हो रही है 6ठे पे। अनूठी आवाज़ से, सरस सुखमा से सुरस से, सरस सुखमा से सुरस से, ये 10 वर्ण हो गए, 11 वर्ण, यानी 3 3 6 3 9 2 11, लेकिन ये अब पहले 6 वर्ण हो गए। और शिखरिणी में और मंदाक्रांता में इतना अंतर है, गणों का अंतर और यति का अंतर। उसमें यति 10वें और 7वें पे हो रही थी, इसमें 6ठे और 11वें पे हो रही है। ये भी अंतर है दोनों में। दोनों में अंतर इतना है कि इसमें यहाँ 10वां लिखा होना चाहिए, 10वें और 7वें वर्ण पे यति हो रही, इसमें हो रही 6ठे और 11वें वर्ण पर यति। एक बात। दूसरी बात, गणों में अंतर है। इसमें सभी गण एक 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 हैं और 2 गुरु अंत में नहीं है, एक लघु एक गुरु है। इसमें 3 गण तो एक एक हैं, 2 गण जो है अंत में, 2 गण एक जैसे हैं और 2 गुरु अंत में। तो मंदाक्रांता शिखरिणी में बहुत अंतर है। अब अगला है शार्दूल, शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 19 वर्ण यानी 6 गण बनेंगे, तो 6 × 18 और एक शेष बचेगा, तो वो क्या होगा, एक गुरु। चलिए, गुरु तो अंत में बचना ही है, हर एक वार्णिक छंद में एक गुरु बचेगा ही। देखते हैं, प्रत्येक चरण में 19 वर्ण, एक मगण, एक सगण, एक जगण, एक सगण, सगण 2 बार है लेकिन बीच में एक जगण होता है, फिर 2 तगण और एक अंत में गुरु। तगण 2 हैं। जैसे मंदाक्रांता में अंत में 2 तगण थे, ऐसे इसमें भी 2 तगण अंत में हैं। तो एक मगण शुरू में है, बीच में फिर सगण है, फिर जगण है, फिर एक मगण, फिर सगण एक, फिर जगण एक, फिर सगण एक, फिर तगण 2 और अंत में एक गुरु। उदाहरण है, जाति प्रेम ना जताती, जाति प्रेम ना जाति पाती तुमसे, जाति प्रेम ना जाति पाती तुमसे। तो ये पहला कितने पे वर्ण पे यति हो रही है, जाति प्रेम 2 2 4 5 2 6 5 2 7 2 9 3 12, पहले 12 पर यति है और फिर 7 पर यति है, 12 7 यति है। कितने कितने पर यति है जो इसमें नहीं बताया गया, यति दिए 12वें और 7वें वर्ण पर यति है। जाति प्रेम ना जाति पाती तुमसे, पूछी किसी की कहीं, पूछी किसी की कहीं। तो ये 7 वर्ण हो गए, ये 12 वर्ण हो गए, कुल मिलाकर ये जो है शार्दूल विक्रीडित का उदाहरण हो गया। अब मदिरा, यानी ये मदिरा से लगा के 22 वर्ण से लगा के 26 वर्ण तक के जितने भी छंद होंगे वो सब सवैया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? सवैया। जैसे मदिरा, इस छंद के प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं, 7 भगण और एक गुरु। 7 भगण है इसमें और एक गुरु है। किसमें? मदिरा में 7 भगण, और 7 भगण ही मालतिया मत्तगयन सवैया में होते हैं। पर 23 वर्ण होते हैं, इसलिए गुरु अंत में 2 हो जाएंगे। तो इसके प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं, 7 भगण और एक गुरु होता है। उदाहरण है, हो रहते तुम नाथ जहाँ, रहता मन साथ सदैव वहाँ। तो इस तरह से ये है। प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धनवो है। तो दूसरा अब आया मालती सवैया, इसमें भी 7 भगण होंगे, 2 गुरु। तो मदिरा में 7 भगण और एक गुरु, और मालती में 7 भगण और 2 गुरु, इतना अंतर है। उसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण थे, 22 वर्ण थे किसके में? मदिरा में। और मालती सवैया या मत्तगंध सवैया के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और 7 भगण और 2 गुरु अंत में होते हैं। और सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक लिखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो सवैया है वो मालती है, मत्तगंधी है। धूरी भरे अति शोभित श्यामा जो तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, ये जो है उसका उदाहरण है। और भी कई उदाहरण हैं। रसखान द्वारा लिखा गया सवैया सबसे अधिक यही मालती है, मत्तगयन सवैया ही लिखा गया है। अगला सवैया है सुमुखी। सुमुखी सवैया में भी 23 वर्ण होते हैं, परंतु 7 भगण नहीं होते, 7 जगण होते हैं, एक लघु एक गुरु अंत में होता है। 23 वर्ण ही मालती में है, मत्तगयन में है, पर 7 भगण के साथ 2 गुरु हैं।
यहाँ पर 7 जगण और 1 लघु और 1 गुरु के क्रम है। इसमें जो लघु गुरु का क्रम और गण का क्रम जो है 7 जगण है। भगण किस में थे? मालती में। और एक और था मदिर, उसमें भी 7 भगण थे। इसमें 7 जगण है सुमुखी में। और ये उदाहरण गलत दिया हुआ है क्योंकि जगण इसमें बन ही नहीं रहे, तो ये गलत उदाहरण है। दूसरा उदाहरण होगा क्रीट सवैया। क्रीट सवैया का जो उदाहरण है ये भी गलत है, ये दुर्मिल का है। किसका है? दुर्मिल का। फिर भी हम अभी इसकी लक्षण तो पढ़ लेते हैं। क्रीट सवैया में प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। दुर्मिल सवैया के में भी प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। क्रीट सवैया के प्रत्येक चरण में भी 24 वर्ण और क्रीट सवैया के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण और दुर्मिल सवैया या चंद्रकला सवैया के प्रत्येक चरण में भी 24 वर्ण। इसमें 8 भगण और इसमें 8 सगण, इतना अंतर है। क्रीट में 8 भगण हैं और दुर्मिल में 8 सगण हैं। पर ये जो उदाहरण दिया है ये क्रीट का नहीं है, ये उदाहरण जो है किसका है? दुर्मिल का। दुर्मिल का। अवधेश के बालक शारी सदा तुलसी मन मंदिर में बेरे, या कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी धरे, कबहू ऋषियाय कहे अटिके, पुनिलेत सोई जई लागी हरे। इस तरह के उदाहरण जो है कक्षा 10वीं MP बोर्ड की जो हिंदी है उसमें तुलसीदास जी द्वारा लिखित एक पाठ है कवितावली, उसमें 5 ये दुर्मिल सवैया दिए हुए हैं। उसमें उदाहरण भरमार है उदाहरणों की, उसमें देख सकते हैं। पर क्रीट का उदाहरण ये नहीं है।